श्री संदीप भंडारी जी। राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सम्मान का मोह और अपमान के भय से मनुष्य कैसे मुक्त हो? स्वरूप को जानने से, सच्चे माने में वो स्वरूप को जानने से। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। निंदा बुरी लगेगी, स्तुति अच्छी लगेगी, सम्मान प्रिय लगेगा, अपमान अप्रिय लगेगा, सुख प्रिय लगेगा, दुख अप्रिय लगेगा, लाभ प्रिय लगेगा, हानि अप्रिय लगेगा, जय अच्छी लगेगी, पराजय। ये द्वंद्व है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हिंदी में शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है जो कृपा हरिवंश की। उपासक जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, देहाभिमान में रहेगा, तब तक ये उसे व्यापते ही रहेंगे। उसकी चाहत रहेगी कि सम्मान मिले और अपमान से वो डरेगा। और जबकि शास्त्र कहता है कि आनंद की अनुभूति के लिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। हे भाई, वृंदावन को मत छोड़ो, सम्मान को विष के समान समझो और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत मानो और राधा मुरली मनोहर का भजन करो, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जब तक देह अभिमान है, देह अभिमान का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं के साथ जो भी लगा हुआ है, प्रकृति का जो भी लगा हुआ है, वो सब मलिनता पैदा करता है। मैं के साथ जो भी लगाओ, कुछ भी लगा लो, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं कुलवान, मैं के साथ जो लगा हुआ है वो सब प्रकृतिजन्य है। और प्रकृतिजन्य परमात्म स्वरूप का विस्मरण करा करके मलिनता ही पैदा करती है। इसीलिए इस देह का जब मान होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और जब अपमान होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो दो प्रकार से अहम का त्याग होता है, एक तो ज्ञान से होता है और एक भक्ति से होता है। भक्ति से अहम को गुरुजनों के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसमें ये विचार चलने लगता है कि अपमान मिला, भगवान बड़ी कृपा करे, कोई होगा हमारे अंदर दोष, उसको निकालने के लिए भगवान ने लीला की। ये भक्त सोचता है, क्योंकि भगवान के आश्रित है। और ज्ञानी सोचता है कि जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो किसको हम दोष देंगे? किसी को नहीं देंगे। ऐसे ये पंचभूत पंचभूत है, आत्म तत्व एक ही है। तो ये जो देह को पीटा गया या गाली दी गई, अपमान, ये तो भ्रम ही है। वो ज्ञान में, जैसे स्वप्न में हमें कोई पीट रहा है तो जगह तो झूठा नजर आया ना, तो वो अपने को देह ना मानने के कारण वो समभाव से सम्मान को, एक गाल में चंदन लगाया जा रहा है, एक गाल में थप्पड़ मारा जा रहा है, उसके लिए दोनों समान है। ज्ञानी और भक्त इस बात को भगवान की कृपा देखता है। जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, दुलार कर रहा है, वो सोचता है सब भगवान को हो रहा है। जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो सोचता है मेरे अंदर कहीं दोष है, उसका निष्कासन करने के लिए भगवान एक कड़वी दवा दे रहे हैं, जय हो हरि आपकी। वो ऐसे सहता है। लेकिन जब दोनों ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो मान और अपमान सम भाव से वो स्थित होकर सहना सीख गया, वही महात्मा है। अगर साधु की पहचान तो ये द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में परेशानी पैदा नहीं कर पा रहा। हर्षित होना भी परेशानी है, शोकित होना भी परेशानी है। आनंद परेशानी मुक्त है, प्रसन्नता जो परमात्म तत्व से मिलती है। तो भैया बिना अध्यात्म के इस पर विजय पाना तो बड़ा कठिन है। कोई उपाय ही नहीं है, अध्यात्म के सिवा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना आप उपाय कर लीजिए, अगर आपका अपमान नहीं होगा तो अपमान से आप डरते रहोगे कि कोई अपमान न कर दे। वो डर खाए रहेगा। उस डर से मुक्त होना, निडर होना है, निर्भय होना है। सम्मान प्रियता बहुत जहर है, और इसी जहर को सब खरीद के खाना चाहते हैं। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। और भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान रहित होना, सब ही मान प्रद आप अमानी। पर बिना अध्यात्म के तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए संतों का, सत्व शास्त्रों का
वचन सुनो और नाम जप करो। और गंदी बात सुनने से, गंदी बात देखने से, गंदी बात बोलने से, गंदे आचरण करने से बचो, तो आपका हृदय निर्मल होगा। तो आपका जो मलिन अहंकार देहाभिमान है, ज्ञान प्रकट होगा तो उससे नष्ट हो जाएगा, या भक्ति प्रकट हुआ तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। चराचर जगत को ये अहंकार नचा रहा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है। जैसे ट्रैक्टर और टाली का कनेक्शन है ना, तो इस जन्म मरण का कनेक्शन ये है अहंकार। ये देहाभिमान नष्ट हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। देह भाव ही हमारे पतन का कारण है। तो भक्ति में इसको प्रेम के द्वारा विस्मृत किया जाता है, और ज्ञान में इसको अपने स्वरूप के बोध के द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। चित्त के चिंतन का ही नाश कर दिया जाता है ज्ञान में, और यहाँ चित्तचोर को प्रदान कर दिया जाता है। बात दोनों एक ही हुई। बिना इसके मान सम्मान का त्याग करना बहुत कठिन है। कंचन तजना सहज है, यद्यप कठिन है। सहज त्रिया का ने, यद्यपि ये भी कठिन है, पर ऐसा कर सकते हो। पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, श्री कबीरदास जी कहते हैं। मान बड़ाई ईर्ष्या अहम, ये जो मान, तो मैं के साथ कुछ भी जुड़ा, बात टोटल समझ लो, मैं के साथ कुछ जुड़ा वही मलिनता पैदा कर देगा। मलिनता पैदा कर उस अहंकार शुद्ध मैं, श्री कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप शुद्ध मैं, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा, और जहां मैं के साथ कुछ जुड़ा प्रकृति का, वो मलिनता पैदा कर देता है। अब इतना डर, एक दो डर हैं, आप देखो अंदर कितने डर भरे हुए हैं। और भगवान की शरणागति से पहला होता है निर्भय, निडर। जब तक पापाचरण होगा तब तक निडर नहीं रह सकते, पक्का निश्चिंत नहीं रह सकते, निशोक नहीं रह सकते। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं। आज सत्संग में सुबह था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आज कोई भी चर्चा करे कुछ महापुरुषों के सिवा छोड़ करके अर्थ और काम की ही प्राप्ति की बात की जाती है। धर्म को छोड़ दिया गया और मोक्ष को छोड़ दिया, तो ये कूड़ा करकट की तरह बुद्धि हो गई। अर्थ की चाह रखने वाली बुद्धि और केवल काम वासना की पूर्ति करने वाली बुद्धि, वो आसुरी बुद्धि होती है। उसको शासन में लाने के लिए ये धर्म पहले रखा गया है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाकर अपनी कामना की पूर्ति करेगा, वो मोक्ष पद की तरफ बढ़ जाएगा। आज उत्साह भी बढ़ाया जाता है तो केवल अर्थ और काम का। उत्साह कैसे बढ़ता है? संयम से, जितेंद्रियता से, धर्म से, भागवतिक बल से। 4 दिन की पढ़ाई, अभी 4 दिन बाद तुम्हारी दुर्दशा होगी, देखना। जब कर्मों का फल, अभी तो पूर्व का पुण्य उदय हुआ है, और जब ये बीज का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा तुम हो कौन, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो वो ऐसा खिलाड़ी है कि ऐसे थपक मारता है, ऊपर गेंद जाता है, पर ऊपर टिका नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना चाहिए, वो नीचे आएगा। अगर खिलाड़ी के हाथ के गेंद हो तो नीचे टिकने नहीं देगा, फिर थपक मार के ऊपर पढ़ाएगा। और अगर खिलाड़ी के हाथ के गेंद नहीं हो तो फिर नीचे ही पड़े रहोगे। तो भगवान इस जगत के खिलाड़ी हैं, वो अपने आप से अपने आप में खेल खेल रहे हैं। जो शास्त्र की निंदा करता है, धर्म की अवहेलना करता है, आज का क्या हो रहा है, ये बहुत दुख लग रहा है कि आज हमारी नई समाज को गलत शिक्षा दी जा रही। ये क्या समाज को हमारी सिखाया जा रहा है? क्या समाज हमारी बन पाएगी इससे? भाई बिना धर्म के तो आज तक कभी किसी की उन्नति नहीं हुई। ये जो 4 दिन की चांदनी उन्नति दिखाई दे रही है, हाइलोजन की तरह चमकोगे और फ्यूज होकर के पड़े रहोगे। किसी काम, ये पूर्व पुण्य काम कर रहा है। पूर्व पुण्य जिस दिन नष्ट हुआ उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या हो, क्योंकि इस समय वर्तमान में तुमने आश्रय नहीं लिया उस सच्चिदानंद का। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु शास्त्र रूप में वो सही तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। आप देखो ना, अगर धर्मयुक्त काम है तो आपको भय नहीं रहेगा। अधर्म से युक्त होकर अगर काम का सेवन किया तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। मानसिक वो ना दबाव डाले तो आपका कर्म आपको दबा देगा, आप भयभीत रहोगे उसके सामने। उस भय से मुक्त होने के लिए हिंसा का आप आश्रय ले लोगे, अत्याचार बढ़ता चला जाएगा आपके दिमाग में। अर्थ, अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ नहीं कमाते हैं तो आप डरते रहोगे, भय रहेगा आपको।
आपके परिवार को नुकसान पहुंचेगा उस कमाए हुए अधर्म आचरण के अर्थ से, और आपकी वासना इतनी बढ़ जाएगी कि आप निरपराध को भी दंड देने में। अब देखो ना, ऐसे पकड़ी वो मरे या जिए, अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई ना। किसी बालक अपहरण कर ले, अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई ना। बड़े बड़े दुराचार, अर्थ प्रधान बुद्धि, काम प्रधान बुद्धि, इन दोनों को शासन में रखने, पहले धर्म और फिर ये मोक्ष। मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। इसलिए भाई, जब तक अध्यात्म को नहीं समझा जाएगा तब तक अहंकार से बचना या सम्मान की प्रियता से बचना बहुत कठिन है। अध्यात्म को समझा जाए, उसके समझने के लिए हमें बुद्धि पवित्र चाहिए। पवित्र बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए। अगर हम भगवान नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिन में हमारी बुद्धि पवित्र होने लगेगी और हम सहन करने लगेंगे। ये संपूर्ण संसार के हृदय में हमारे भगवान बैठे। जैसे अपना बच्चा है, अपनी गोद में चढ़कर अपनी दाढ़ी पकड़ कर नोचे, थप्पड़ मारे, तो आपको कैसा लगे? बुरा लगेगा क्या? एक मुस्कुराहट आएगी यार। कोई कहे अरे यार तुम्हारा बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मार रहा है, तुमको पागल हो, बच्चा है। ऐसे ही जब हृदय महान होता है तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, दंड दिया गया, उनके शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही और वो प्रार्थना कर रहे हैं जैसे अपने बच्चे के लिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ये अज्ञानी, इसको कष्ट मत देना, ये जो मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है इसका मंगल हो, इसको कभी कष्ट न। क्या हृदय है, वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं और वो उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। ये होता है भगवान के नाम जप से, भगवान के आश्रय से, धर्म के पालन से। तो एक भय नहीं, हमारे तो अनंत संस्कार, अनंत भयों के रास्ते वो सब बंद तभी होंगे जब भगवान का आश्रय होगा, अध्यात्म का ज्ञान होगा। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो और धर्म से चलना सीखो। पवित्र आचरण करोगे, देखो हृदय एकदम शीतल हो जाएगा। कई बार हमने बताया, देखो धर्म का कितना सुख है। जैसे आप बढ़िया भोजन पाने ही जा रहे हो और कोई भूखा आदमी दिखाई दिया, और आप अपना भोजन उठा के पूरा उसको दे दीजिए। आप बिल्कुल नहीं पाए, भूखे, और जब वो पा लेगा तो आपके हृदय में इतनी तृप्ति होगी जो किसी दिन भोजन पाने से नहीं हुई। एक अद्भुत शीतलता होगी। ये धर्म बना ना, धर्म हृदय को शीतल करता है और अधर्म हृदय को जलाता है। दूसरे का सुख छीन कर भोगने वाला वो कभी चैन से नहीं रह सकता, और अपने सुख का बलिदान करके दूसरे को सुखी करने वाला वो कभी बेचैन नहीं हो सकता, कितनी भी सामने विपत्ति हो या विपरीत परिस्थिति हो। इसलिए मान और अपमान दोनों को सम समझने वाला महात्मा भगवत प्राप्त माना जाता है। तो बिना अध्यात्म के, बिना भजन की स्थिति बातों से तो आने वाली नहीं। हम बात करेंगे मान सम्मान सम की, लेकिन अपमान में हृदय दुखी हो जाएगा और सम्मान में हम फूल जाएंगे। जो दोनों में सम रहता है वही सही बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि बनाने के लिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। आप समझ पा रहे हैं ना? स्वामी तेजोमयानंद जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने पिछली बार एकांतिक वार्तालाप में प्रश्न पूछने पर आपने प्रतिकूलस्य वर्जनम पर ज्यादा जोर दिया था, लेकिन कई एकांतिक में आपने गोस्वामी जी के द्वारा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज, इस क्रम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि पहले ही कुसुमाज का त्याग करने के नहीं इसमें है, क्या, हम प्रभु के इसमें हैं। क्या बात होती है? कक्षा 1 का विद्यार्थी, कक्षा 2 का विद्यार्थी, कक्षा 5 का विद्यार्थी, पीएचडी का अंतर होता है। प्रश्नकर्ता कैसा है उसके अनुसार उत्तर होता है। जब कक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थी जाता है और ऐसे गोली बना के पार्टी में डंडा खींचता है ना, टीचर कहता है शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया लिखा तूने, जबकि कुछ नहीं लिखा उसने। गोली बनाई, एक डंडा कर दिया, शाबाश, टॉफी दिया, दुलार किया। अगले दिन से वो आने लगा गोली डंडा, गोली डंडा। अगर वो गोली डंडा साल भर बनाता रहे तो छड़ी लेकर के थप्पड़िया दिया जाएगा। पहले दिन 10-5 दिन, महीना भर। इसके बाद फिर एक ऐसे बनता है, केवल गोली डंडा, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे, फिर कड़ी नजर हो गई और उसे 100 तक गिनती, मात्रा का कहारा। आप वैराग्यवान महापुरुष हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। आपके प्रश्न का उत्तर, इनके प्रश्न का उत्तर, अभी अभी बिल्कुल एक ही प्रश्न का उत्तर उसका अलग अलग होगा। जो संसार में आसक्त जीव है वो सरलता, सहजता पूर्वक भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो अगर सत्संग में सुनो तो हम तो इतना भी कह दिया है कि आप कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं ना,
ठीक है, तो आप थोड़ा और पकड़ लीजिए। आप समझिए, आपका छोड़ने का हिम्मत खत्म हो गया कि भाई हम तो कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। पकड़ना का स्वभाव है, तो एक पकड़ लीजिए, राधा 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 राधा। अब आप चलिए, फिर आप देखिए कैसे आप छोड़ देते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, अपने आप असत आचरण छूट जाएंगे। ये सबके लिए नहीं है। अगर यही बात साधक के, तो साधक से ऐसे नहीं। साधक अगर एक भी छोटी गलती करेगा तो पहाड़ की तरह गलती मानकर उस पर चढ़ बैठेंगे। और विषयी पुरुष अगर पहाड़ जैसी गलती करेगा तो उसको तुम चिंता मत करो, मिलाओ हाथ, आगे बढ़, हम देख लेंगे, बढ़ आगे, आगे बढ़। क्यों? अगर उसको अगर डांट लगा दी तो वो कल से परमार्थ की बात ही नहीं सुनेगा। नहीं, शाबाश, तू सुन रहा है ना, बढ़ आगे, हम देख लेंगे, आगे बढ़। अब कह दे उसके लिए तो ऐसा बोले, उसके लिए इतना बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो चढ़ चुका है। अब वो फिसल के गिरे ना, इसलिए उसकी जरा सी भी फिसलन बर्दाश्त नहीं होगी। उसको ऊंचाई, और वो गिरा हुआ है, उसको हिम्मत दे के पहले खड़ा करना है, खड़ा करके कदम बढ़ाना है, फिर आगे चलाना है। आपका उत्तर जन साधारण के उत्तर से अलग होगा। अब अपने को जीवन में केवल इतना ही देखना है, क्योंकि आश्रित हो चुके हैं। भगवत मार्ग के निवृत्ति परक मार्ग का हम जो अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको हम चल रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, निवृत्ति परक, उसमें प्रतिकूलस्य वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पीएचडी की पढ़ाई में मानो आपको वैराग्य भेष भगवत मार्ग का आश्रय, अब इसमें नहीं चलेगा, अब इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत पढ़ाई पढ़ चुके हैं मानो। जी आगे एक लाइन और लिखिए, कह रहे कि करने का, त्याग करने का तो आप वो करते हैं, बट हम प्रभु के हैं, इस पर आप ज्यादा जोर देते हैं। हाँ देखो, अब जैसे आपसे कहा जाए कि आप सोचो आप प्रभु के हैं, तो बहुत है नादानी होगी, क्योंकि बाहर से और भीतर से दोनों से आप प्रभु के हैं। अब उस प्रभु के हैं की सिद्धि की बात आप पर ज्यादा देंगे, इनको बात जोर से कहेंगे आप प्रभु के हैं। क्यों? ये पत्नी के हैं, पुत्र के हैं, परिवार के हैं, संसार के, इनके अंदर ये विशेषता बैठी है। अब हमको ज्यादातर इनके अंदर ये बात डालनी, कोई साधन बने न बने, तुम्हें बार बार सोचना मैं प्रभु का अंश हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। और आपके अंदर ये तो दोनों बातें पहले से ही हैं। शरीर से लाइसेंस प्रभु के हैं, इसका मतलब है कि संसार का पूरा संबंध ब्लॉक हो चुका है, कोई रास्ता ही नहीं। और अंदर से अगर ना होते तो बाहर से वेश कैसे हो जाता? तो दोनों प्रमाण है कि आप प्रभु के हैं। अब आपको प्रभु के हैं इस बात को सिद्ध करना है। इस सिद्धि के लिए प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करना है। इसलिए विशेष जोर दिया गया कि हमको ऐसी वृत्ति धारण करनी कि जिस मार्ग के हम पथिक हैं उसके प्रतिकूल भूल से भी आचरण ना बन जाए। बहुत ही सूक्ष्मता से आपके दोषों का दर्शन आप ही करें और उनको बड़ी ही चतुरता पूर्वक अंदर से निकालकर निर्दोष ब्रह्ममय हो जाए। ये है। अब इनके लिए तुम जैसे हो, जैसे भी हो, इतना सोचो प्रभु के हैं और शुरू करो राधा 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 राधा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते, और जब ये चढ़ जाएंगे तो जैसा इधर वैसा इधर बोलने लगेंगे। जैसे गृहस्थी में ही है, उन जिनको हम जानते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे, अब वो प्रश्न करेंगे तो उनको डांट लग करके दूसरे रूप में मार जाएगा। आपको ऐसे चलना है। अब थोड़ी कि आप वही गोली डंडा बनाते रहोगे। अब आपको इस तरह से, आप किस क्लास में चढ़ गए उसकी स्थिति के अनुसार चलिए। तो आप समझ पा रहे ना, एक ही प्रश्न का 100 बार 100 अलग अलग उत्तर हो सकता है। एक ही बुखार के कई बुखार होते हैं ना, मलेरिया, ये वो अलग अलग टेबलेट हो। एक साधारण बुखार है, एक ऐसा बुखार जैसे प्लेटें गिरती चली जाएंगी, और उसके लिए अलग इंजेक्शन है, अलग दवाइयां हैं। तो जैसे अपने लोग हैं, ये ऐसी चढ़ाई पे हैं, एकदम फिसले तो ऐसा धम्म से गिरे कि ना परमार्थ के रह गए ना स्वार्थ के रह गए। और ये लोग परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ने मात्र की बात सुनकर डर जाएंगे। इनको इसी में रहकर परमार्थ का ज्ञान देना है। तो बड़ी प्रवीणता से इनके मन को भगवदाकार बनाना है। ये भगवान के जो दास जन होते हैं या भगवत स्वरूप महात्मा होते हैं, भगवान उनको ऐसा विवेक देते हैं कि किसको कैसे, जो मन विषयों में फंसा हुआ है उस मन को हटाकर और प्रभु में कैसे लगाएं। लेकिन आप विरक्त जनों के लिए बहुत यात्रा हो चुकी है, बस उसमें सावधानी की बात है, क्योंकि आप चल रहे हैं। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, कोई भी प्रतिकूल आचरण हमारे हृदय में न रह जाए। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही सोते भांति
रहे सुख लाही। हमें आज्ञा है निवृत्ति मार्ग में चलने में, तो हमारा हर व्यवहार निवृत्ति परक होगा। जिनको आज्ञा है प्रवृत्ति में, तो हर व्यवहार उनका प्रवृत्ति परक होते हुए भी उनको भगवत प्राप्ति हो, ऐसी शास्त्रों से खोज के अनुभूत करके वो मार्ग देना है। तो सबका उत्तर अलग, आपका उत्तर अलग रहेगा महाराज। कोई संशय इस पे? जी संजीव शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे। जी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये सत्य है कि मनुष्य का भविष्य भगवान के हाथ में है, परंतु ज्योतिषित विद्या भी हमें भविष्य बताती है। कभी कभी बहुत परेशानी में हम इसका सहारा ले लेते एक बात हमें बताओ कि भविष्य का मतलब है जो कुछ हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार इस शरीर की रचना हुई, और इस रचना में वो लिख गया है कि इतने वर्ष में ये, इतने वर्ष में शुभ अशुभ, सुख और दुख। ठीक है ना? अब जो हम भजन कर रहे हैं ये कहाँ लिखा था? हम इसके प्रभाव से लेख को भी मिटाएंगे, इसके प्रभाव से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारे भाग्य में, कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, हमारी कुंडली में नहीं लिखा कि हम कौन सी सिद्धि प्राप्त करेंगे भजन से। ये मानव देह केवल पशु का देह नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा वही हम केवल भोगेंगे। नहीं, हम नवीन कर्म करेंगे, ऐसे महान कर्म करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने भाग्य को मिटा दे, तभी भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमें अभी कोई बता दे कि परसों आपको एक कष्ट होने वाला है, बच नहीं सकते हो, तो परसों कष्ट होता तब हम दुखी होते, लेकिन दुखी तो आज से हो गए ना। और उसके निवारण के लिए सच्ची बात मान लो, भगवान ही केवल निवारण कर सकते हैं। अगर और कोई निवारण का उपाय होता तो दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, भगवान का बन बन भटकना, ये कुंडली के विचार में कमी नहीं की थी वशिष्ठ जैसे त्रिकालज्ञ महापुरुष, और उधर जनकपुर में सदानंद जैसे सिया जी के पक्ष के पंडित सदानंद जी महाराज, और ये कुलगुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ। क्या कुंडली विचार में कुछ कमी रह गई कि ये जानकारी में कमी थी? वो ऐसे हाथ मींजते हुए भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। क्या करो? सही ढंग से चलो, भगवान का आश्रय लो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो दुख सुख आए उसको सहते रहो। अगर हमको बता दे कोई कि आज के 5वें दिन भारी संकट आने वाला है, और वो भारी संकट 5वें दिन किस रूप में आता कि नहीं आता, हम आज ही से डिस्टर्ब हो गए, बढ़िया ये है कि जानो ही मती, जो कुछ आवेगा भगवान है, हम सहने के लिए तैयार हैं, हमारे कर्म का फल होगा, और उसको मिटा सकते हैं तो भगवान ही मिटा सकते हैं, ये तो पक्की बात जान लो। अब हम चिंता क्यों करें? भगवान है ना, हम नाम जप करते हैं। अब अगर हम पहले से इस बात की चिंता में रहें तो हम तो मर जाएंगे। कल तुमको एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, अब चाहे जहां उपाय कर लो, अगर कल हड्डी टूटनी है तो टूटनी है, पक्का है। लेकिन हम आज से क्यों तोड़ के बैठ जाए अपने दिमाग को, अपने बल को, आत्मबल को? हो सकता है वो जो लिखा है वो कल टल जाए, हो सकता है, क्योंकि भगवान के भरोसे सब हो जाता है। भगवान बड़े बड़े लेख को भी बदल देते हैं, तो हम उनका आश्रय लें, उनका भजन करें, उनकी सेवा करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। हाँ, अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरों को दुख कभी ना दें, तो तुम्हारा लिखा हुआ दुख बच जाओगे तुम। ये आपको अंदर की बात बता रहे। किसी को दुखी देखकर उसके दुख में सुख प्रदान करने वाले सहयोगी बन गए तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। किसी के सुख को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहोगे, तुम्हारा दुख पक्का और बढ़ जाएगा। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। हमें लगता है कि ज्यादा जानकारी दुख का कारण बनती है। आज से 10 दिन बाद 7.5 शनिचर लग जाएगा आपका, वो आज से ही लग जाएगा। अब तुम चिंतित जब लगेगा तो हमारे भगवान है ना, वो संभालेंगे। तुम नाम जप करते भगवान के आश्रित है, जो दुख सुख आएगा देख लिया जाएगा। हम अपने सत मार्ग में चले तो निश्चिंत रहोगे। जो होना है सो होना है। जन्मेजय जी को पहले से पता चला कि परीक्षित जी को आज सांप काटेगा, तो सांप था ना,
पूरी व्यवस्था की, बड़े बड़े मंत्रज्ञ, बड़ी बड़ी औषधि, बड़ी बड़ी व्यवस्था कि एक वायु भी वहां बिना आज्ञा के नहीं जा सकती, ऐसे मंत्रवेत्ता ऋषि बैठाल दिए, क्योंकि राजा थे परीक्षित जी ने, उन्हीं को तो मुकुट पहना करके तब फिर भागवत सुनी। ज्यों ही समय आया तक्षक के काटने का, तो ब्रह्म ऋषि लोग फल फूल लाकर राजा को समर्पित करते थे और उनकी जांच नहीं होती थी, क्योंकि ऋषियों की जांच, तो एक ऋषि के पुष्प में ही, पराग में लाल दाने के रूप में छोटा रूप, इच्छाधारी होते तो महान, छोटा रूप धारण करके बैठ गए। जो ही ऐसे समर्पित किए, पुष्प ऐसे लिया और जे ही ऐसे माथे में लगाने को विशाल रूप धारण करके काटते ही भस्म और अंतर ध्यान। रोक पाए? होनी थी। संगी ऋषि ने साप दे दिया था, आज के 7वें दिन भयानक विषधारी तक्षक सर्प काटेगा, और ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक खम्भ का महल बना था, औषधियों से खम्भ लेपित था कि चढ़ नहीं सकता, आसपास मंत्रों से कील दिया गया था, बड़ी भारी व्यवस्था थी कि परीक्षित जी को, लेकिन ना समय आया, काम हो गया। तो जो होना है उसके लिए हमें चिंता क्या करनी, टाल तो सकते नहीं, और जो टलना है वो भगवान टाल देंगे। तो हम आज से निश्चिंत होकर भगवान की शरण में भजन करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण धर्म के करते हुए समय व्यतीत करें। हमें लगता है ज्यादा इस चिंता में नहीं फंसना चाहिए कि अब कल क्या होगा, ये हम जानकारी कर ले। बड़ी कृपा है कि हमें जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा, तो हम आज से चैन से रह लेंगे, आज धर्म से जी लेंगे। नहीं, कल की चिंता में हमारा आज बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वर्तमान में, और कल पता नहीं वो आवे कि ना आवे, ऐसा भी हो सकता है। भगवान बचा ले, भगवान के आश्रित है, वो टाल सकते। मान लो एक्सीडेंट होना है कल, तो पैर में ठोकर लगी, वो भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक चबेटा लगा, थोड़ा अंगूठा फूटा, बच गए, बोले हो गया, वो निकल गया। तो भगवान ऐसा भी कर सकते, वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, हम मस्त रहे, उनके सहारे रहे। ज्यादा जानकारी हमें लगता है नुकसानदायक होती है, क्योंकि परेशानी बढ़ जाएगी ना दिमाग में। ज्योतिष शास्त्र सत्य है ऐसा नहीं, पर उसको जानने वाले हों। तो परीक्षित जी के जन्म लेते ही सब बता दिया गया था, ये होगा ये होगा, शास्त्रज्ञ जन। तो हमें लगता है अपने को बचना चाहिए, अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए भगवान की कथाएं पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अच्छे आचरण करो, जो होना होगा सो हो ही जाएगा, देख लिया जाएगा। कल की बात को हम आज चिंतित होकर परेशान हो जाए, हमें लगता है बुद्धिमानी तो नहीं होगी। क्यों जी? एक भाव आ रहा हो बाबा, बहुत सुंदर कृपा है ठाकुर जी की। मिलवो नैनन ही को नी को, चारों नैन भय एक ठोर, और धोखो मिट गयो जी को। ठाकुर हमरो नंद को लाला, और जगत सब फीको। वेद पुराण भागवत गीता, गूढ़ ज्ञान सब फीको। वेद पुराण भागवत गीता ये ब्रजवासी इनके समझ की बात ना है बाबा। हमारे बाबा के हे दादाजी नंद बाबा मंदिर के पुजारी, ब्रिज में बोलवो तो भजन है, और ब्रिज में डोलवो पर कम्मा है। तो वेद पुराण भागवत गीता गूढ़ ज्ञान सब फीको। और ठाकुर जी ने कही है, बहुत सुंदर बात कही है, कृपा है नंदलाल। हमारे यहाँ जब भोले बाबा दर्शन करवे आयो, यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करायो, तो भोले बाबा आस लगाए के आशीश्वर पे बैठे, गोपी भेजी। तो गोपी जब बुलाए के लाई, तो यशोदा मैया ने कही कि आप मेरे लाला को आशीर्वाद दे के जाओ। ऐसे ही आज हम नंद के लाला है, अपनो लाला माने, और जो भी साधु संत आवे बातें यही प्रार्थना करें कि हमारे दोनों कृष्ण बलराम जो हैं इनको आशीर्वाद दिए। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे जो दोनों लाला है ना, इनको यही से आशीर्वाद बाबा प्रदान करियो। बोल नंद के लाला की, राधा रानी की। तो अपना बाबा यही से आशीर्वाद दे हमारे लाला को, और मैं जाके कहूंगा लाला तो आशीर्वाद नंद के लाला की। और बाबा जब ये हंसी सुने ना, तो ब्रजवासी के आनंद है जाए। हाँ, आप ही हमारी हंसी हो, आप ब्रजवासियों की चरण रज ही हमारा जीवन है। आप जो बुलवा रहे हो ना, ये आपका ही अन्न है, ब्रजवासियों का अन्न, ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों का आशीष, यही हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी साधना है।
उसी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। ब्रजवासियों की चरण रज, ब्रजवासियों का उदर में अन्न और ब्रजवासियों का आशीष, वही सब चमत्कार है और कुछ नहीं है। उसी की कृपा ऐसी बाबा आनंद है तो रे चकाचक ब्रजवासीन को। और ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना विसारियो वो नंद बाबा की आन। ये स्वयं ठाकुर जी ने कही। और ये ब्रजवासी ठाकुर जी के प्राण प्यारे हैं और इन ब्रजवासी के प्यार प्राणे आप हो। वो नंद के लाला की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गिरिराज। आप जय जय। दिव्या शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, बचपन से माता पिता की प्रेरणा से नाम जप की थोड़ी प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन विदेश जाने के बाद मन में बहुत सी अशांति आई जिससे नाम जप में इतना नहीं हो पाता। तो जैसे आप कहते हैं अभ्यास करने से नाम जप होने लगेगा और मन को हरा पाएगा, लेकिन जैसे हम जितना भी जन्म लेते हैं हमारी आत्मा वही रहती है, क्या हमारा मन भी वही रहता है? क्या इतने जन्मों से हमारा मन बदलाव हो रहा है? पूरा सूक्ष्म शरीर, पूरा कारण शरीर आत्म तत्व के साथ बार बार जन्म बार बार मरण लेता है। ये केवल पांच भौतिक तन बदलता है, जो ऊपरी ढांचा है ये केवल बदलता है। अभी तक ना तो मन बदलने वाली साधना हुई है, ना भी भगवदानंद की स्फूर्ति आज तक नहीं हुई है, और सब कुछ हो चुका है। आप दैवी भोग भोग चुके, मानसिक भोग भोग चुके, तिर्यक योनि के भोग भोग चुके, अभी भगवदानंद का बिंदु भी नहीं मिला है। अब ये जन्म अगर भगवदानंद के लिए अभ्यास किया जाए तो इस जन्म में मुझे प्राप्त हो सकता है। संकेत है कि हमें मनुष्य देह मिला, हमें साधु संग मिला, नाम का परिचय मिला, महिमा सुनी, कुछ नाम जब शुरू हुआ, अब हमको निरंतरता में लाने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। अगर हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाए तो किसी भी देश में जाए हमारा स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा। भाई कोई भी देश हो, किसी स्थान में ले चलो, जो हमारे विचार हो तो चलते रहेंगे ना। यदि हमारे विचारों की जगह नाम चल पड़े, हमारे सद्विचार चल पड़े, तो किसी देश, किसी वेश, किसी जगह से हमारे अंदर के चिंतन में परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। अगर सच्चा अभ्यास हो जाए, कच्चा अभ्यास में तो परिवर्तन पड़ जाएगा। तो मिला तो जीवन अभ्यास पुष्ट करने के लिए है। कहीं भी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन विषैला थोड़ी हो जाता है। अपना प्रभाव सांप को देता है, उसको शीतलता सुगंध ये प्रदान करता है। ऐसे उत्तम विचार वाले चाहे अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, कहीं भी रहे, अधम विचार वाले चाहे यहाँ रहे, चाहे तीर्थराज प्रयाग में रहे, चाहे काशी में रहे, उनका विचार, उनका चिंतन तो क्रियाएं तो अधम ही होंगी। तो हमें लगता है हमको स्थान परिवर्तन या वेश परिवर्तन नहीं बदल सकता। जैसे अब सबको छोड़ देना चाहिए, चलो बाबा जी बन जाते हैं, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? एक घर छोड़ दिया, घर के सदस्यों को छोड़ दिया, लेकिन शरीर का राग और शरीर की वासनाएं, इनके छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती है। फिर आगे बढ़े तो शरीर राग, जब हम अच्छा अच्छा खाने का अभ्यास है तो खाने का अभ्यास हुआ। फिर अन्य इंद्रियां जिनको भोगने का अभ्यास हो, अपना अभ्यास लिए हुए हैं, तो काम आवरण करके उसके ज्ञान को ढके हुए वो देह भाव से है। अब चाहे जहां घूमे कुछ हाथ नहीं लगना है। अगर आप विवेक पूर्वक जहां हो वहीं समझ जाओ तो आप वहीं महात्मा हो जाओगे, आप वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम जब चल रहा, सत्संग सुनने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। मन की एक वृत्ति होती है, इसको जहां हम पसंद पूर्वक लगा देते हैं वहां ये लग जाता है, इसका स्वभाव है। कई बार हमने उदाहरण में दिया कि हमने फिल्म देखने का अभ्यास नहीं किया है, रुचि मान ली है हमारे। कौन सी लगी? बोले अमुक लगी है। कौन अभिनेता है? बोले अमुक है। चलो यार देखते हैं। हमने रुचि की, केवल अभ्यास नहीं हुआ।
ये नहीं कि हम जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास करते हैं। रुचि की, पैसा लगाया, वहां जाके बैठे, 3 घंटे हमारी रुचि के कारण हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, खूब आह्लादित रहेगा। वो देख देख करके उसके जैसे भाव हैं, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, इन भाव में विचरण करता हुआ तन्मय रहेगा। क्या हुआ? 3 घंटे बिना किसी प्राणायाम, मन एकाग्रता, बिना किसी साधना के अभ्यास के वो आराम से बैठा हुआ 3 घंटे देख रहा। झूठा खेल, झूठे पे झूठा खेल। क्या सत्य है उसमें? कुछ सत्य है क्या? क्या हुआ? क्या रुचि, रुचि विशेषता। अब हम नाम जब करते हैं, लेकिन सही माने में ना नाम का महत्व हमारे अंदर है ना रुचि है, इसलिए एक पराया काम सा हो रहा है। और रुचि हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं है, श्वास श्वास में चिंतन होता है। गोस्वामी जी ने भजन वृत्ति को कैसे मांगा? बोले कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहि राम। प्रभु ऐसे प्यारे रखो। जैसे कामी पुरुष प्रतिपल बिना किसी चेष्टा के कामनी का चिंतन करता है, अपनी कामना पूर्ति का। जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, हे नाथ हे प्रभु, ऐसे मेरी वृत्ति सदैव आप में लगी रहे। भजन का मतलब होता है वृत्ति का, और वृत्ति वही जाती जहां रुचि होती, जहां प्रियता होती, जहां महत्व होता है। रुचि प्रियता महत्व शरीर में है, भोगों में है, संसार में है, धन में है, मान सम्मान में है। नाम में कैसे लग पावे? नाम तो एक सुनी सुनाई बात लग रही, कोई रुचि तो नहीं। अब जैसे जिन संतों की, जिन भक्तों की रुचि है, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। अगर आधे पल के लिए भी विस्मरण होने लगे तो प्राण निकलने जैसा कष्ट होने लगेगा, क्योंकि रुचि हो गई, आसक्ति हो गई। हम आसक्ति कहाँ किए? शरीर में, भोगों में, संसार में। पर अब ये जोरदार का अभ्यास भजन का करो, तब इससे हटेगा मन, तब शांत हो जाएगा। ये मन 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 बार बार कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता आपके सपोर्ट के बिना। आपने उसे ढील दे रखी, आप ही उसे कड़ा शासन में लाओ, अभी ठीक हो जाएगा। पर जहां आप शासन में लाना चाहते हो, वो जलाना शुरू करता है, फिर उसी के हो जाते हो, क्योंकि जलन बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। उसके सलाह के अनुसार हम भोग भोगते रहे, अब उसकी सलाह न मानकर शास्त्रों की बात मानेंगे तो जलाना शुरू करेगा। तो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जो गुरुदेव की आज्ञा से सहना सीख गए, वही महात्मा हो गए। भगवान कपिल देव जी ने महात्मा का पहला लक्षण वर्णन किया है, तितिक्षवहा, फिर कारुणिकाहा, सुहृदा सर्वभूता। जो सहनशील, महान सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि, ये सब बाहरी, और अंदर की काम क्रोध आदि की अग्नियां, अंदर जो मन व्यथा कर रहा है, उसको जो सह गया, वही महात्मा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित ना होकर सह जाता है, वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवान का अंश वही है, पंचभूत शरीर वही है, केवल भेद है तो इस पर्दे का भेद है कि स्त्री शरीर का पर्दा, पुरुष शरीर का पर्दा, कुछ नहीं। उसी धातु का शरीर बना है, जिस धातु के सब जीव चराचर बने, और वही अंश है जो चींटी में, वही आप में, वही देवता में, वही ब्रह्मा में। अंश में कोई फर्क नहीं है, अंश भगवान का वही है। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे तो मन शांत हो जाएगा, और सत्संग सुनता रहे। अब जन्म जन्मांतर का अभ्यास विषयों का पढ़ा रहा है तो अब कैसे? अब अभी थोड़ी 4 दिन में हो जाएगा। ये मन और ये स्वभाव और भगवद अंश जीव, वो बराबर जन्म मरण वो साथ ही होता है। केवल ये 5 भौतिक शरीर छूटता है और कुछ नहीं, सारा प्रपंच साथ ही जाता है, स्वभाव साथ ही जाता है। देखो छोटे से बच्चे में देखो, किसने शिक्षा दी? माँ के स्तनपान की। पूर्वाभ्यासी है, पूर्वाभ्यासी। ऐसे बोतल लगा दो, वो पीने लगेगा, उसको ऐसे करो वो डर जाएगा, मतलब भय को जानता है। ऐसे करो, बिल्कुल नादान बच्चा है, प्यार को जानता है, भय को जानता है, आहार को जानता है। उसके अंदर पूर्वाभ्यास है, वो पूर्वाभ्यासी है। उसको ज्ञान, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, ज्ञान विकसित होगा, वैसे वैसे पूरा का पूरा वो जो चिप भरी हुई जन्म जन्मांतरों की, वैसे तो देखो कुछ होते हैं कि छोटे बच्चे से जब भी बड़ा शुरू हो तो धर्म की तरफ उनका खिंचाव होता है,
कुछ होते अधर्म की तरफ खिंचाव। अभी शिक्षा थोड़ी दी गई इनको धर्म की, पूर्वाभ्यास, पूर्व संस्कार, उसको उसी में रुचि हो जाएगी। तो हमारे मन को अब रुचि बदलवानी होगी, जबरदस्ती नाम में लगाना होगा, सत्कार्यों में लगाना होगा, सत्शास्त्रों में लगाना होगा, तभी जाके मन बदलेगा। ऐसा नहीं कि ना बदले। देखो, जन्म जन्मांतर का विषय चिंतन करने वाला मन, आप कहते हैं कुछ समय लगने लगा है, 10 मिनट भी लगने लगा, तो इसका मतलब वो हमारा जो चिंतन वो सफल हो रहा है। 10 मिनट लगने लगा मतलब हम अब इस पर काम कर पाएंगे, मन अधीन होने लगा। 10 मिनट नाम जपवा लिया, अब धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, एक दिन हर समय भजन करवा लेंगे इससे। तो घबराना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक लगे रहना चाहिए, तब रुचि हो, जब रुचि हो जाती है तो फिर जपना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है अपने आप, ऐसे ही नाम चलता है। पर बहुत बड़ा अभ्यास है, छोटे मोटे अभ्यास से नहीं है जी। विकास कुमार शर्मा जी। सही। नवनीत आभा सहित श्री कृष्ण पादार विंद के जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उद्वेग क्यों आते हैं, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म एक है या अनेक है, वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, परम तत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है। वैसे महाराज जी पूरा पेज है आगे, अभी तो इतना ही पड़ा है। सब प्रश्नों का उत्तर आप तिलक लगाए हो, तो आप कहीं जुड़े होगे किसी महात्मा से। तो दासत्व तो अभी स्वीकार किया है भगवान का कि नहीं? नहीं, इतना तो पता चल ही गया कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। कौन भगवान है इतना भी स्वीकार नाम से तो किया ही होगा, क्योंकि दासत्व का तिलक लगाए हो। तो कौन भगवान है आपके? आए, अभी तक दासत्व तुमने स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक अपने स्वामी का परिचय नहीं जाना, और आप उसके विषय में, स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं किया जाता, स्वामी की रस चर्चा के विषय में। राम कौन है अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला, तुम्हारे स्वामी तुमने ये स्वीकार नहीं किया। तुम कोई तार्किक या ज्ञान मार्ग के पथिक हो, तुम भगवान के दासत्व तुम्हारी ये ठसक नहीं आई। असभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा, स्वामी की सेवा की आनंद वृत्ति में प्रश्न होगा, लेकिन स्वामी के संबंध के विषय में नहीं हो। तुम स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न कर दिए। अब दूसरी बात, अहम अभी समर्पित हुआ है कि नहीं? तुमने देखा अपना अहम समर्पित हुआ कि नहीं? उत्तर दीजिए। है? इसको समर्पित कर दोगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर आ जाएंगे। जब तक ये देहाभिमान है, तब तक ये उद्विग्नता, प्रश्न, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार के दोष, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इस अहम को समर्पित कर दो राम जी के चरणों में। क्या राम जी हैं, कौन राम जी हैं? अभी ये प्रश्न आपके मुख से शोभा नहीं देता। मेरे प्राणनाथ राम जी हैं, मैं उनका सेवक हूं, मिले ना मिले पर वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। अब आगे के प्रश्नों के जितने उत्तर हैं अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का दास कभी अज्ञानी नहीं होता। भगवान के दास में संपूर्ण अपने स्वरूप का बोध, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, उनके चरणों में प्रेम, चराचर जगत का एकत्व भाव अपने आप आ जाता है। एक ही है, दूसरा नहीं है, उसी का तुम बूंद हो, और जब सिंधु में समा गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, और जनाएंगे वही जिनका दासत्व ले हो, सोई जाने जे देहु जनाई। बूंद कभी समुद्र नहीं हो सकता अलग, और जब बूंद उस सिंधु में गया तो सिंधु रूप हो गया। तुम भी अभी बूंद अलग है, इसीलिए इतने प्रश्न कर दिए तुमने। सब प्रश्न केवल बुद्धि के विवर्त है, वो बुद्धि और मन की पकड़ में आने वाला नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। क्या करें? श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम भगवान को स्वीकार करते हैं कि मेरे स्वामी हैं, और जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसका निरंतर जप करते हैं, और जो निषेध किया ये नहीं करना, प्राण निकल जाएं, वो कभी नहीं करेंगे। अभी हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब बुद्धि के विवर्त हैं, ये परते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हर उत्तर आ जाएगा।
राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। आखिर में कहते छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आया, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, तीनों तापों का समन करने वाला तुम्हें नाम मिल गया है। राम 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 हर समय चल, वो मेरे प्राणनाथ हो, मेरे स्वामी है, उनके विषय में प्रश्न नहीं करना। वो कौन है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तो उनके दासत्व भाव से। ये बच्चा केवल कमी इसलिए कि अहम नहीं समर्पित हुआ, इसलिए सब प्रश्नों का समाधान, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो मेरा प्रीतम है, वही मेरा अंशी है, उसी का नाम तुम्हें मिल गया है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जितना जितना जपोगे संयम से युक्त होकर, उतने ज्ञान प्रकाशित होता चला जाएगा। नहीं तो क्यों का कभी उत्तर पूर्ण नहीं होता। ऐसा तो फिर क्यों, ऐसा तो फिर क्यों, एकमात्र हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। आप करके देख लो। महाराज जी सभी शब्द तो ब्रह्मवाचक हैं, फिर कोई किसी विशेष शब्द या किसी विशेष नाम गुरु को- जो नाम दे दे उसके बराबर कुछ नहीं, और सब माया मेरे लिए। गुरु के मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कह दिया राम तो इसके आगे जबान नहीं निकलेगी कुछ, वही आजीवन चलेगा, ये वो मार्ग है। गुरु ने कहा राधा तो बस वही चलना है। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत लीलाएं हैं, रूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए गुरु का मेडिकल स्टोर है भगवान, सब शास्त्र उनके परिचय बताने वाले ग्रंथ, सब मेडिकल स्टोर। गुरु सदवैद्य, उससे निकाल के जो दवा दे दी उसी से तुम्हारा काम चलेगा। ये नहीं देखना कि बहुत विटामिन वाली पी ले मर सकते हो। डॉक्टर चयन करके जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर वाले नहीं, है तो सब दवाई ही, सब खा लोगे थोड़ी, उससे उस काम बन जाएगा। तो है भगवान के सब नाम, भगवान के सब रूप, भगवान के सब सिद्धांत, भगवान के सब मार्ग। जो जिस गुरु का वर्ण किया, जो नाम दिया, आजीवन उस पर समर्पित हो जाए, तब बात बनती है बच्चा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और गुरुजनों के आश्रित रहो, अहंकार को समर्पित कर दो, सब ज्ञान आप में ही भरा हुआ है। जहां आप हैं वहीं राम जी हैं, जहां राम जी हैं वहीं आप हैं। बीच में त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा और देहाभिमान है, ये गलित हो कि झांकी हो जाएगी। और जो जिसने झांकी की तो करने वाला नहीं रहता, झांकी करने वाला नहीं रहता। जब तक झांकी करने वाला होता है तब तक झांकी नहीं होती, और जब झांकी हो जाती है तो झांकी करने वाला नहीं रहता। जे ही तो फिर वही वही रह जाते हैं, मन में वही, तन में वही, रोम रोम में वही, जित देखूं तित। जैसे गोपीजन कहते श्याममयी और राममयी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। नाम जप करो भाई, मेरी तो बात यही आपसे रहेगी। नाम जप करो और आचरण सुधारो, और अहम भगवान को समर्पित कर दो, और रो, सब ज्ञान आ जाएगा, सब जानकारी आ जाएगी। ये छोड़ो, सब छोड़ो, अच्छे आचरण को। हम तो इसलिए विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करें दासत्व का तिलक देके कि काफी, तो इसी से हमारे प्रश्नों के तुम्हारे उससे शांति आ गई कि जो भगवान की शरण में है, नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। नहीं तो इतने प्रश्न भक्त के हृदय में कैसे आ सकते हैं। कि जो अर्जुन से कहते हैं कि भगवान कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, और संत जन कहते हैं कि तो हमने आपको एकांतिक में कई बार बताया कि 3 नेत्र हैं। एक है ये नेत्र जिसे चक्षु इंद्री कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं बुद्धि में जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं हृदय में जिनको भाव नेत्र कहते हैं। ज्ञान नेत्र से भगवान को जाना जाता है, और भाव नेत्र से भगवान को देखा जाता है, और इन चक्षु इंद्रियों से माया को देखा जाता है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अभी इन्हीं नेत्रों को तो आप अपना प्रधान मान रहे हैं। चक्षु ना ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए और ना हृदय के नेत्र प्रकाशित हुए। जब नाम जप करोगे तो दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के ज्ञान चक्षु जब प्रकट हुआ तो कह रहे हैं कि सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं कह रहे, जानी ज्ञान चक्षु, मेरे सिया राम सब हृदय में बैठे हुए, जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जब हृदय के नेत्र प्रकाशित होते हैं तो हर समय नैनन पी मूरति बसे, तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए।
और न कछु सुहाय, फिरे अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि ना तो। वो प्रेम बावरा न शरीर की शुद्धि, हाँ वो केवल जिधर देखता है अपने प्रीतम दिखाई देते हैं, ये भाव नेत्रों में। तो बच्चा अभी तो ये नेत्र केवल काम कर रहे हैं, दो नेत्र तो खुले नहीं। अब साधन भजन के द्वारा भगवान की कृपा से वो चक्षु खुले तो तुम्हें दिखाई दे। इन नेत्रों से, पार्थिव नेत्रों से केवल माया रचित 3 गुणों की बात देख सकते हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रचित इस सृष्टि। इसके अंदर बैठे पर ब्रह्म को देखने की क्षमता इनमें नहीं। वो नेत्र भगवान की कृपा से मिलते हैं। और कृपा मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चालाकी, चतुरता, कपट छोड़ दो, अपनी बुद्धिमत्ता छोड़ दो और नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। बहुत बुद्धि से परेशानी पैदा हो जाती है। आप समझ पाए? कोई प्रश्न है? प्रश्न तो ये, जैसे संत कहते हैं कि उनके साथ में खेलते हैं, तो फिर वो उनके तो पार्थिव नेत्र ही रहते हैं उसमें। अभी आप नहीं समझे। ये जैसे ये नेत्र है ना, और ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, पावर आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कभी महाराज पृथु की। पृथु जी कह रहे हैं भगवान मुझे वरदान दो कि 10,000 कान हो जाए। तो भैया 10,000 कान में तो पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाएंगे? नहीं, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति बढ़ जाए, हमारे कानों की क्षमता हो जाए 10,000 कानों वाली। तो इन नेत्रों में जब ज्ञान चक्षु प्रकाशित होते हैं बुद्धि में, तो इन्हीं नेत्र, ये तो केवल पर्दा है, जैसे हम बंद कर लिया तो क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप देखो तुम्हारे चिंतन में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आता है कि नहीं आता? तो चक्षुरेंद्रिय थोड़ी बंद हो गई, ये बाहर ढक्कन लग गया इसमें। जैसे कान हम बंद कर लें ऊपर से तो श्रवणेंद्रिय बंद हो गई क्या? वो अंदर की बात सब सुन रही कि नहीं सुन रही है? बातें हो रही हैं, अंदर की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई बाहर से बंद कर लेने से थोड़ी बंद हो जाता है, अंदर से चालू। ऐसे जब ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो ये पर्दा यही रहता है, वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब भाव नेत्र जागृत होता है तो सब जगह अपने प्रभु को, सियाराम को, राधे श्याम को देखता है इन्हीं नेत्रों से। इन्हीं नयनन सब सुख देख है, अपनो जन्म सुफल करी लेख है। अब कहने को यही नेत्र है, लेकिन पावर इसमें दूसरा आ गया। महाराज जी सूरदास जी कितने असंख्य पदों का। हाँ, और पद ही नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सूरदास जी के नेत्र है कि नहीं है, इस बात पे संशय हो गया, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वैसे ही वो वर्णन करते। तो किसी ने पूछा कि महाराज वास्तविक आपके नेत्र है? हाँ नहीं। तो इसकी परीक्षा के लिए एक दिन क्या किया गया कि श्रृंगारे नहीं किया गया ठाकुर जी को आचार्य से, और कहा गया सूरदास जी से कि पर्दा खुला कि आप श्रृंगार वर्णन करो। तो कह रहे आज मैं हरि देखे नंगम नंगा। सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज श्रृंगार नहीं किया गया, तो ऐसा पद गा दिया कि एक भी श्रृंगार नहीं किया गया हरि का। कौन से नेत्र? ये बंद है, लेकिन अंदर के हृदय नेत्र खुले हुए, ज्ञान चक्षु खुले हुए, तो इसी में प्रकाश आ जाएगा। और ये बंद भी रहे तो भी हृदय के नेत्र खुलने पर भगवान सदैव छाए रहते हैं उसके नेत्रों के सामने। ये नेत्र तो नकली हैं, जो माया जनित देख रहे हैं। इसी में पावर आता है, इसी में दिव्यता आती है। जैसे वाणी तो यही रहती है, मूर्ख की भी और ज्ञानी की भी। अब ज्ञान जागृत हो गया तो वाणी में सरस्वती बैठ गए, और अज्ञानी है तो सीधे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कान तो वही है, अब भक्ति से पूरी तो हो गए तो भगवान की चर्चा सुनते विकल हो गए। संसारी आदमी विषय चर्चा सुनते ही कामांध हो गया। अंतर तो यही है, श्रवणेन्द्रिय भगवतमय हो गए, नेत्र भगवतमय हो गए, पार्थिव थोड़ी रह जाते। फिर समझ पाए आप? अभी हमारा शरीर पांच भौतिक है, जब भजन करते करते तो भी भगवान के साथ खेलने के लिए इसी शरीर के अंदर एक भाव देह मिलता है। तो आलिंगन तो इधर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो पांच भौतिक नहीं है। वो चिदानंद भगवान का आलिंगन चिदानंद भाव से होता है, पांच भौतिक शरीर से नहीं। तो आलिंगन तो ऐसे करते दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन वो ये शरीर नहीं है, उसके अंदर चिदानंद तत्व। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन। भजन करो, ठीक है जी। अर्पिता पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं राधा नाम लेती हूँ या जपती हूँ तो मुझे लगता है कि शिव जी या गणेश जी कह रहे हैं
हमारा भी नाम जप करो, हमारा भी नाम जप करो। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ किसका कि किसका नाम लूं? तो उस समय गणेश गणेश बोल लेते हैं। जब शिव जी बोले तो शिव जी बोल रहे हो, तो परेशानी क्या है? वैसे हमें लगता है एक कोई भी नाम जप करोगे सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त तो इसी पचड़े में फंसा रहेगा, किस किस को प्रसन्न करे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संकेत में समझिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कोई भी देवी देवता आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यही बने हुए हैं, यही प्रभु बने हुए हैं, और कोई दूसरा नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि राम राम रट रहे हैं तो शंकर जी त्रिशूल लेके नाराज हो रहे, मुझे क्यों जल नहीं चढ़ाया, मेरा नाम क्यों, और गणेश जी नाराज हो रहे कि मुझे लड्डू क्यों नहीं पवाए, मेरा स्मरण क्यों ले। एक जगह पवा दो, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान को भोग लगाया, सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। देखो, एक प्रसंग में आता है कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया, तो पांडवों के विनाश के लिए एक वरदान मांगा कि जब द्रौपदी जी अपनी बटलोई जो सूर्य भगवान ने दी थी उससे प्रसाद पालें, तब आप शिष्यों सहित जाएं। हजारों शिष्य उनके, कहते 60,000 शिष्य थे, और उस शिष्य मंडली से आप स्वागत स्वीकार करें। देखो, 4 महीना सेवा का ये फल मांगा, दुष्ट बुद्धि उनके विनाश के लिए। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा, जब द्रौपदी जी बटलोई से पा चुकी, तो उसमें वरदान था कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगी तब तक वो चाहे हजारों दसियों हजार आ जाओ, पा लो। अगर द्रौपदी जी ने पाले फिर कुछ नहीं होगा उसमें। दुर्वासा जी पहुंचे शिष्यों के साथ, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है आपका, आओ, प्रसाद की व्यवस्था, क्योंकि संतों से ऐसे ही बात की जाती। तो उन्होंने कहा, मैं आता हूं प्रसाद पाने, यमुना स्नान करके थोड़ा अपना नित्य कर्म करके आ रहा हूं। युधिष्ठिर जी कांप गए कि इतने शिष्य हैं, कंदमूल फल भी इकट्ठा नहीं हो सकता। द्रौपदी जी से पूछा, बटलोई में पा लिया आपने? बोले पा लिया। हो तो बिल्कुल शिथिल हो गए। द्रौपदी जी ने कहा, शिथिल क्यों हो गए? बोले, दुर्वासा जैसा महर्षि आएगा और प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा, साफ ही दे देंगे, अब क्या होगा? तो उनका, तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। जे ही याद किया, क्योंकि चीरहरण से और विश्वास शरणागति पुष्ट हो गई थी। जे ही तो भगवान देखा सामने से आ रहे, कृष्णा बहुत भूख लगी, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। उनका समस्या तो प्रभु यही है कि बटलोई में हमने पा लिया, अब कुछ है नहीं, वनवास का समय था, लाओ बटलोई। अब देखो भगवान की महिमा देखो, एक कोई पवित्र पतिव्रता पात्र मार्जन करेगी तो झूठा रह जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, बोले प्रभु वो तो धो के रख दी। बोले लाओ तो देखा एक शीत है। कहां से शीत आ गया? क्या द्रौपदी जी को पात्र मार्जन करना नहीं आता कि जूठन लगी रहेगी? क्या भगवान सूर्य ने कहा है कि पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो वरदान काम नहीं करेगा? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री कृष्ण। वो ऐसे शीत निकाला और ऐसे कहा, जाओ ऋषियों को बुला लाओ। और उधर सबके पेट क्या यहां तक अफरा गए। भीम जी गए और कहा, प्रभु दुर्वासा जी से, पकवान सब तैयार हैं, आओ महाराज। बोले, भाई आचमन करने की जगह ले रह गई, जो चाहो वरदान मांग लो, ये पाने की बात मत कहना, शिष्यों से पूछ लो। शिष्यों ने कहा, गुरु जी बिल्कुल यहां तक। एक शीत भगवान श्री कृष्ण ने पाया, पूरा विश्व तृप्त कर दिया, क्योंकि विश्वात्मा है, भगवान की सिवा कोई नहीं। इसलिए जिन भगवान से तुम्हारा अपनापन हो जाए, गणेश जी से, दुर्गा देवी से, हरि से, शिव से, वो सब एक ही है, विविध रूप भाव के अनुसार रखे। तो हम क्या करें, उन्हीं भगवान में आसक्त हो जाएं, उनका नाम जप करें, उनको भोग लगाएं, उनका चिंतन, तो सबका भोग लग गया। जैसे हम पेड़ के मूल में जल डाल दें तो डाल, पत्ता, पुष्प सब में पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान मूल है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान वर्णन कर, मैं सबका मूल हूं। वही हरि शिव हैं, वही शिव हरि हैं, कोई अंतर नहीं है।
वो एक गजानन है, वो एक चतुरानन है ब्रह्मा जी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशय तो ना करे कि गणेश जी नाराज हो रहे, शिव जी नाराज हो रहे। क्यों बच्चा? ऐसा नहीं, सब प्रसन्न। कोई भी एक नाम जप करो, कोई भी एक भगवान को स्वीकार कर लो अपनेपन से और उनकी आराधना करो, सबकी आराधना हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न ये बहुत आता है हमारे पास, जैसे जो दीक्षित हो गए हैं, जिनको एक उपासना पद्धति मिल गया, उनको तो मार्ग मिल गया है। कुछ ऐसे हैं जो नाम जप करते थे, पहले हनुमान जी का करते थे या किसी अन्य देवी देवता का करते थे, बट अभी जैसे राधा नाम में रुचि हुई या राम नाम में रुचि हुई, उनको बहुत भय बना रहता है कि ये नहीं, नाराज हो जाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा, नाराज हो जाएंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ये उसके भी मुख्य भाव ये रहता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सब भगवान एक ही है। कभी तुमको ऐसा प्रसंग दिखाई दे रहा हो कि वो पहले उनके भक्त रहे और फिर नाराज हो गए, भगवान ने उनका विनाश कर दिया आज तक इतिहास में? हमको दिखाना किसी भी एक का। हाँ, भक्त का अगर कोई अनर्थ करेगा तो बात हो सकती। जैसे देवी जी की उपासना करते थे दस्यु लोग, चोर लोग, उन्होंने एक कामना की कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। तो उनके संयोग वसात पुत्र हो गया, तो बलि के लिए उन्होंने एक मनुष्य पकड़ा। अब दस्यु थे वो तो, और खूब छूट दे दी सब खान पान के सब, तो वो खूब आराम से खा। उसको पता नहीं था, उसे कहा "ए, खा लो, काटे जाओगे, वहां बलि चढ़ाई जाएगी"। वो भाग गया पता नहीं कैसे। अब जो उनके जो अनुचर थे उनको पता लगा, भाग गया, तो बोले हमारी बलि चढ़ा देंगे। तो दौड़ के ढूंढने की कोशिश की तो मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मानंद में छके हुए। अब इनको ले गए और नहाया धुलाया, खिलाया पिलाया, और देवी के सामने सर ऐसे झुकवा के, और जब काटने किया तो देवी फाड़ करके मूर्ति को साक्षात प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही उपासकों को काट के फेंक दिया। जड़ भरत जी ने ना एक बार देवी जी को प्रणाम किया, ना धन्यवाद दिया। देखा कोई रोकने वाला नहीं, उठ के चल दिए। ऐसी भगवान की निष्ठा भक्ति। भगवान के भक्त को यदि कोई अनर्थ करने लगे तो उसी का इष्ट उसका नाश कर देगा। अब आप देखो, देवी जी के सामने जड़ भरत जी का गला काटने, तो देवी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त तो ये है, ये तो है नहीं। पर समझ गई ना, इतना क्रोध आया कि मेरे इस महान भक्त को ऐसे, तो काट के अपने भक्तों को फेंक दिया जो चोर लोग थे। भागवत में प्रसंग पढ़ के देख ले। इसका मतलब है सत्य की उपासना, भगवान की उपासना करोगे तो सब आपके हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो देवी जी की आराधना करने वाले वो लोग थे, जड़ भरत जी तो नहीं थे ना। फिर क्यों जड़ भरत जी का पक्ष लेकर के देवी जी ने उनको मार डाला? क्योंकि एक महान भागवत की हत्या करने जा रहे थे। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में आपकी प्रीति हुई है, ऐसा भाव रखिए। नहीं तो फिर आपके उपासना में संशय बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो फिर आप किसी भी उपासना में नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लगेगा आप गणेश जी जप रही हैं तो वो नाराज हो रहे, जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता, विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबा जी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले था, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे प्यारा, तो लगा मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था, अब किससे कहे? तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा? इतने में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा, और उसमें दही लिए हुए आया हमारे पास आके। बोला बच्चा, यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। हम कहा हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था।
उनका देखो, हम उनके लिए दही लाए थे, अब संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। हम कहा ऐसे हम क्यों पी ले? बोले नहीं, पी लो आप। और ढक्कन खोला तो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, वो दूध जो लाल लाल दही हो जाता है। हम पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा ओ 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक। हाँ, तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है, तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए हैं। और भगवान श्री राम जी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जो हरि जो प्रसन्न हुए, तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। महाराज जी 50 साल से चालीसा पढ़ रहे हैं, जो पूरे दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, बांके बिहारी, शिव जी स्तोत्र। अब वो आधा पौन घंटा उसमें जाता है, तो वो उसकी बजाय पूरा राधा राधा में चलता रहे। हाँ, तो उसका परिणाम ये आएगा। आप तो 2-4 चालीसा पढ़ते होगे हो। जब हम बचपन में थे ना, तो चालीसा की पोटरी रखते थे, क्योंकि शुरुआत तो सबकी ऐसे होती है ना। हाँ, ये स्तोत्र, ये चालीसा, ये सब, और वो करते 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 फिर तो अब अगर रुचि ऐसी बढ़ रही नाम की, तो समझो उसका फल मिल रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा पूरे जीवन को बताएंगे तो वो ग्रंथ रच जाएगा। अब पूरा जीवन ही इसी में गया है ना। और अब जो है बस आखिरी पायो परम विश्राम, राधा 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 राधा। ये केवल ऐसा भावुकतावश नहीं है कि भाई आए हम यहाँ जुड़े तो हम राधा राधा बोलने लगे, ऐसा नहीं। खूब ज्ञान विज्ञान भगवत मार्ग से आते हुए अब उसका मुझे फल मिला है। वही हम सबको कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान इन्हीं मंदिरों में विराजमान है, इनको सुख देने की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कोरी भावुकता में नहीं कहते। खूब शास्त्रों का जहां तक भगवान ने स्वाध्याय कराया, बड़े बड़े संतों का संग किया, उससे अपने कर्म सही हो और नाम जपो, चिंता मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्म करो गंदे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का बात समझ लेना। अच्छे कर्म करो जो भगवान कह रहे, और नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। अब शराब पिए बेविचार करे, गंदे आचरणों से धन कमाए, बोले हम जा रहे हैं, अब हम ठाकुर जी का फुल बंगला बनवाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आप पाई भर बात समझ लेना, कुछ नहीं होने वाला। अधर्म का आचरण करने वाले पर भगवान को गुस्सा आती है। जैसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे पुत्र, तो यद्यपि प्यारा है पर गुस्सा आती है कि तू ऐसे आचरण क्यों करता है। ऐसे भगवान कह रहे, तिनकर काल रूप में भ्राता, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करते हैं, उनके लिए दंड देने के लिए मैं काल दंड बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सावधान होकर नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, इससे बढ़िया साधना और कोई नहीं। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे हम विरक्त हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म और है, आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य कर्म और है। कर्म करें दोनों अपने अपने, और नाम जप करें, तो दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं। जो एक योगी को, वही एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अच्छे आचरण, जो धर्म के आचरण है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा